देखो अभी मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पावर्स एंड फंक्शन होता है वो उसका बात करने वाला हूँ। हाँ, दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी अब कम। तो अभी के लिए मतलब मैं बस पूरा इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस तुम एग्ज़ाम में लिख सको इतना ही बताऊँगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव पावर है अभी, एग्जीक्यूटिव एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का मेन मतलब होता है कि मतलब जो सरकार प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब रियल लाइफ में उसको करके दिखाना प्रैक्टिकल लाइफ में, वो होता है एग्जीक्यूटिव। लेकिन प्रेसिडेंट के मामले में एग्जीक्यूटिव ये वाला नहीं है। प्रेसिडेंट के लाइफ में प्रेसिडेंट के बारे में एग्जीक्यूटिव जो है और एग्जीक्यूटिव रोल उसका मतलब अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं अभी, अपॉइंटमेंट ऑफ बहुत सारा, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो सकता, पीएम, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आर्मी का हो, आर्मी का चीफ आर्मी ऑफिसर। ये बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ ना, तो तुम यहाँ से वो कर लेना। मतलब वो उसका ज़्यादातर मतलब अपॉइंटमेंट्स पावर ही है, मतलब अभी एग्जीक्यूटिव में ये है उसका। या फिर डिसमिसल जो कहते हैं ना, मतलब निकाल देना, किसी को डिसमिस कर देना, किसी को अपने जॉब से निकाल देना, किसको, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तो ग्रुप होता है, वैसे तुमको नहीं पता होता, वो सबसे हाईएस्ट होता है जिसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। हम ये कहते हैं ना लोकसभा एक तो ग्रुप है, लेकिन फिर भी लोकसभा के ऊपर भी एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिससे हम, जिसका हेड होता है, जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड होता है, उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड होता है पीएम। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव पावर में लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंडिया में प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होता, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट होता है प्रेसिडेंट। क्योंकि बिना बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी बिल, लोकसभा या राज्यसभा में पास किया हुआ बिल, एक्ट या फिर कानून, एक्ट और लॉ नहीं बन सकता है बिना इसके कंसेंट के, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसके सिग्नेचर के। यही यही कर सकते हो तुम, एग्जीक्यूटिव में लिख सकते हो एग्जीक्यूटिव। इसके बाद में लेजिस्लेटिव। अभी ये सिंपली क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि राइट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर कह सकते हैं, या फिर सेपरेट कैसे राइट 4 मार्क्स के लिए राइट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तुम एग्जीक्यूटिव में तो मैंने बता दिया कि बिना उसके सिग्नेचर के ये नहीं हो सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है, निकाल सकता है, वो सब हो सकता है ना एग्जीक्यूटिव पावर्स में। लेजिस्लेटिव पावर्स में मतलब, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने का, कोई कानून बनाने का जो प्रोसेस है, या फिर कानून जहाँ पे बनता है उसका, उसके रिलेटेड ना। तो कानून में तो क्या है उसका लेजिस्लेटिव है, क्योंकि वो तो ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तो वो तो वोट भी तो नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर भी उसके बिना उसके सिग्नेचर वो कानून नहीं बन सकता। नो बिल कैन बिकम लॉ और एक्ट ही लिखना, जैसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिना उसके सिग्नेचर के वो नहीं बन सकता, या फिर वो कर सकता है अगर उसको लगता है कि लोकसभा या राज्यसभा ने मतलब बिल को पास कर दिया, लेकिन और अभी सिग्नेचर के लिए आया वो प्रेसिडेंट के पास, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा पता है, नंबर 1 होगा वो वाला। इसके बाद इस केस में क्या होगा, पास करने के बाद तो वो अभी उस बिल को दोबारा लोकसभा या फिर राज्यसभा जिसने भी बिल को पास किया उसको रिटर्न करेगा, बोलेगा कि मुझे ये वाला ये ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम लोग इसको रिकमेंडेशन के लिए मतलब बेच सकता है, मतलब
हाँ रिकन्सिडरेशन, सॉरी नॉट रिकमेंडेशन, हाँ रिकमेंडेशन कर सकता है, मतलब तुम इस बिल को ऐसे ऐसे करके करो बोल के रिकमेंड कर सकता है, और रिकन्सिडरेशन के लिए बेचेगा वो, मतलब सेंड कर देगा। तो इसके बाद वो बिल दोबारा आ जाएगा मतलब प्रेसिडेंट के पास, जब वो लोग फिर से देखेंगे और ये देखेंगे कि उसने रिकमेंडेशन पे क्या क्या मतलब क्या क्या चेंज कर सकते हैं उसका देखेंगे, और अगर उस लोकसभा या राज्यसभा को लगा कि ये वाला हाँ प्रेसिडेंट सही बोल रहे तो वो लोग चेंज करेगा या फिर नहीं भी करेगा, उन लोग की मर्जी है ना, प्रेसिडेंट तो मतलब बस सिग्नेचर, लेकिन सेकेंड टाइम जब वो बिल पास होगा तो प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करना ही होगा, बिना मतलब सेकेंड टाइम में रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हो गया। हाँ रिकमेंडेशन नंबर 2 पे हम कह सकते हैं रिकमेंडेशन या रिकन्सिडरेशन, क्या ही लिख रहा हूँ, रिकन्सिडरेशन RECONSIDERATION रिकन्सिडरेशन, लेकिन ना स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं बस मुंह से बोल रहा हूँ ना, वो सुन लो। रिकन्सिडरेशन के लिए सेंड कर सकता है, या फिर जॉइंट सेशन, कॉल फॉर जॉइंट सेशन, joint session in case of call for joint SESSION session in case of deadlock। डेडलॉक क्या होता है, मतलब जब लोकसभा राज्यसभा में भी साइन किसी भी बिल को मतलब साइन करवाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा को भी, मतलब लोकसभा अगर कोई बिल पेश कर रहा है तो मतलब राज्यसभा में भी उसका अब मेजोरिटी वोट से मतलब पास होना पड़ता है ना, दोनों घर में, दोनों हाउस में। तो अगर वो लोग मतलब एक दूसरे को वो नहीं करता है तो मतलब अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा उसको मतलब देख भी नहीं रहा है, मतलब उसको वो अप्रूव भी नहीं कर रहा है और रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो 14 डेज़ के अंदर अगर लोकसभा ने राज्यसभा को बिल भेजा और 14 डेज तक उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही रिजेक्ट किया ना ही अप्रूव किया, तो प्रेसिडेंट मतलब एक जॉइंट सेशन के लिए बुलाता है, तुम दोनों एक साथ बैठो और वोट करो या फिर तुम लोग बात करो, जो भी करना है मतलब उसको उस बिल के बारे में बात करो। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको जॉइंट सेशन के लिए बुला सकता है। ये एक हो गया। नंबर 3 मतलब लेजिस्लेटिव पावर में, हाँ कानून बनाने के पावर में, यही तुम मतलब जब वो करोगे तो जब आंसर लिखोगे तो ये वाला लिख देना बस, बिना उसके साइन के वो कोई भी बिल वो नहीं हो सकता। रिकमेंडेशन के लिए सेंड, अगर उसको मतलब उन दोनों, अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगा कि इस बिल में कुछ चेंजेस किया जा सकता है तो रिकमेंडेशन के लिए वो भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा जिसने भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। नंबर 3 हो गया कॉल फॉर ए जॉइंट सेशन इन केस ऑफ डेडलॉक ऑफ ए बिल, ये वाला हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। इसके हाँ लेजिस्लेटिव में यही हो गया। अभी उसका जुडिशरी भी फंक्शन है, तुमको नहीं पता होगा, या फिर अगर पावर्स एंड फंक्शन ऐसा करके आया तो तुम ये लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लिख दिस जुडिशरी में क्या होता है पता है, अगर किसी व्यक्ति को मतलब किसी भी इंसान को, इंडियन सिटीजन को अगर उसको फांसी का सज़ा दिया है तो मतलब उसको वो माफ़ कर सकता है, वही हो सकता है जुडिशरी में। ये बता रहा हूँ मैं, लिखूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। जुडिशरी, इसके बाद क्या था, आर्मी, हाँ मिलिट्री पावर में क्या होता है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स या फिर जो भी कह सकते हो अपॉइंटमेंट्स या फिर वार, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मतलब वार को शुरू किया जा, मतलब अगर किसी भी बॉर्डर में कुछ डिस्प्यूट हुआ इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो मतलब जो आर्मी का ऑफिसर्स होगा वो रिपोर्ट करेगा सीधा उसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके बाद मतलब थोड़ा बातचीत करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है और उसका काउंसिल जो होता है उसके साथ बातचीत करेगा, और अगर उन लोगों ने सहमति दे दिया, मतलब एग्री कर लिया हाँ ये वार होना चाहिए, तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेगा, एंड देन साइन करने के बाद वो वार शुरू हो जाएगा। या फिर जब वार ख़त्म करना होगा तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो आर्मी का जो ऑफिसर्स है छोटा करके जो बड़ा पोस्ट आएगा, तो सबसे बड़ा वाला जो आर्मी का ऑफिसर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेगा कि हाँ ऐसा है, अभी हम वार को ख़त्म कर सकते हैं, हमने ये जगह जीत लिया या फिर ये वाला प्रॉब्लम जो है जीत लिया, ख़त्म हो गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी उसको बोलेगा हाँ ठीक है, तो सीज़ फायर कर दो। सीज़ फायर का मतलब वो वार को ख़त्म कर दो, वो वाला मिलिट्री पावर। तो हम ये मिलिट्री पावर में ये लिख सकते हैं कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब वार किसी भी वार को शुरू किया जा सकता है या फिर ख़त्म किया जा सकता है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मतलब हायर ऑफिसर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन सब का जो हायर पोस्ट है सबसे ऊपर जैसे कि चीफ कमांडर, मतलब ऐसा आर्मी का चीफ जनरल, ये सब हो गया। मतलब हाईएस्ट, बस एग्जाम के टाइम में ये लिखना कि हायर ऑफिशियल ऑफ मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा करके लिख सकते हो। बस याद रखना लिखते समय, एक्सप्लेनेशन को अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो, और ये वाला लिखो, ये जो मिलिट्री, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये सब लिखना, ये सब मत भूलना। एग्जीक्यूटिव, मतलब ये सब मेंशन करना, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि मिलिट्री में हो गया तो जो अभी मैंने कहा था मिलिट्री, एंड देन इमरजेंसी पावर, या फिर अगर किसी तुमको स्पेसिफिकली कहा जाए कि बस पावर्स एंड फंक्शन मत लिखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन लिखा है कि राइट मिलिट्री पावर ऑफ द, वो हो गया मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा, या फिर इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलने से तुम बस मेन चीज़ क्या लिखना है, सबसे पहले इमरजेंसी, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, अभी देखो इमरजेंसी करके उसको एक्सप्लेन करो। इसके लिए 3 है, अभी के लिए तो मैं 3 ही बताऊँगा। तो आर्टिकल 352 जो होता है, जो एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे कि दूसरा कंट्री के साथ वो जब फाइट होता है, तो आर्टिकल 352। अगर पावर्स एंड फंक्शन लिखने के लिए कहा तो ये सब लिखना, जैसे कि ये हो गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मिलिट्री, इमरजेंसी में बस ये लिखना है आर्टिकल 352, जो एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आर्टिकल 352 के द्वारा पूरा कंट्री में इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। और दूसरा है आर्टिकल 356 है, जहाँ पे मतलब ये प्रेसिडेंट मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, मतलब कोई भी स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अपना ही मर्जी से कानून बना रहा है, अपना ही मर्जी से अपने स्टेट को चला रहा है, उसकी वजह से आर्टिकल 362 लगा के वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और एक है आर्टिकल 360, इसका मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मतलब पैसों की कमी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर किसी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को वो करने के लिए वो पैसा नहीं है, या फिर फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली लोगों को पता ही होगा, तो ये सब करके लिख देना। ये हो गया एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, फेलियर, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भी है। बस अभी के लिए ये इतना ही याद रखना। आंसर लिखते समय जब अगर राइट द फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखो तो तुम ये एग्जीक्यूटिव लिखना, एग्जीक्यूटिव में जो मैंने समझाया वो लेजिस्लेटिव लिखना। ये मतलब मेन पॉइंट्स तो यही है, मेन पॉइंट्स तो तुम्हारा यही होगा, मेन पॉइंट्स तुम्हारा ये एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सब मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट। इसको जब लिखोगे इसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। जुडिशरी का मतलब क्या, जुडिशरी में मतलब वो उसके पास माफ़ करने की शक्ति है। मिलिट्री पावर क्या है, मिलिट्री पावर उसके द्वारा किसी भी वार को शुरू किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। मिलिट्री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, मिलिट्री का हाई ऑफिसर्स मतलब अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर कोई मर गया तो उसको मेडल्स दिया जा सकता है। मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर अभी तो बताया गया। ये सब लिखना, मतलब बस तुमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन तुमको भी दिमाग में आ जाएगा, उसका पावर्स एंड फंक्शन क्या है। बस मेन चीज़ क्या है, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब याद रखो।